हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, पहला चीज़ है लैटेंट हीट। क्या है लैटेंट हीट? हमें लैटेंट हीट हिंदी तो पता ही है, गुप्त ऊष्मा। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब चलिए लैटेंट हीट समझते हैं। क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे लैटेंट हीट दो तरह का होता है। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। हम दोनों समझाएंगे वेपोराइजेशन में क्या होता है और फ्यूज़न में क्या होता है। लैटेंट गुप्त, इसका मतलब कुछ हीट छुप जाता है। कैसे छुपता है ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। ठीक है, एक हमने बकेट लिया है, उसको हीट किया। यहाँ पे क्या हीट हमने प्रोवाइड किया, और इसमें क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर लगा दिया हमने। जब इसमें हीट दे रहे हैं तो सपोज़ 25 डिग्री सी, 30 डिग्री सी, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सी, यानी हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब 35 से 30 डिग्री, 25 से 30, 30 से 100, 30 से 100 ऐसे पहुंच गया, मतलब 100 डिग्री पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ पे पानी क्या करेगा? खौलना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, बॉयल होना शुरू हो गया। अभी तक मैंने केवल इतना ही बताया कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी को भर दिया। पानी भरने के बाद उसके नीचे से हीट दिया। अब टेम्परेचर ये इसका बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते 25 से 30, 30 से 100 डिग्री पहुंच गया। यानी 100 डिग्री पे पानी क्या होता है? पानी बॉयल करना शुरू कर देता है, खौलना शुरू कर देता है। अब राज की बात बताते हैं, लैटेंट हीट की बात। अभी तक हमने हीट देना बंद नहीं किया, हीट हम लोग दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हीट देंगे तो ये टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेगा ना। 110 पहुंच सकता है, 120 पहुंच सकता है, 130 पहुंच सकता है, 140 पहुंच सकता है, मतलब इतना डिग्री पहुंच सकता है। ऐसा हमने क्या बताया कि 100 डिग्री पे ये पानी क्या हुआ? बॉयल होना शुरू हो गया। फिर से हम हीट दे रहे हैं, और हीट दिए तो एक्सपेक्ट हम करते हैं कि हो सकता है 110 डिग्री पहुंच जाए टेम्परेचर, हो सकता है 120 डिग्री पहुंच जाए, हो सकता है 130 डिग्री पहुंच जाए, हो सकता है 140 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए। मतलब अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं करता है। जब थर्मामीटर लगाते हैं तो 100 ही शो करता है। तो भाई ये हीट कहाँ गया? क्वेश्चन ये अराइज होता है ना, ये हीट कहाँ गया? इसी हीट को हमने कहा लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। क्या बोला? लैटेंट हीट। इसे हीट को हमने क्या बोला? लैटेंट हीट। मतलब ये हीट क्या हो गया? छुप गया। आपको हमने पढ़ाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो काम करता ही है। आपने पढ़ रखा है, काम करता है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सी पे, तो पानी बॉईल करना शुरू हो गया। लेकिन 100 डिग्री सी के बाद का जो टेम्परेचर हुआ वो इस मॉलिक्यूल को ना ब्रेक करने में खपत हो गया। इस मॉलिक्यूल को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में खपत हो गया, खर्च हो गई। मतलब हमें वो टेम्परेचर पे हमें वो थर्मामीटर पे इसलिए नहीं शो कर रहा था क्योंकि वो जो हीट है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसको तोड़ने में वो हीट चली गई। ठीक है,
अभी तक हमने समझा क्या, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमने डेफिनेशन लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, जो एनर्जी ज़रूरत होती है 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने आपको ये समझा दिया है क्या है आखिरत में लैटेंट हीट, आपको समझ आया होगा। नहीं तो एक और फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें पानी को ऐड किया और नीचे से हीट देना शुरू किया। हीट देने के बाद क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया गया, 25 से 30, 30 से 35, जाते जाते 100 डिग्री पहुंच गया। ठीक है, अभी तक हमने ये बताया कि 100 डिग्री पहुंच गया। 100 डिग्री के बाद हमने हीट देना बंद नहीं किया और हीट जबकि दे ही रहे हैं, तो 100 के पास 100 को क्रॉस करना चाहिए था। 100 को क्रॉस करना चाहिए था, इसका मतलब 110 डिग्री से 120 डिग्री से 130 डिग्री 140 में भी इतना तो होना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो हीट है छुप जाता है। ये हीट छुप जाता है, कहने का मतलब थर्मामीटर पे शो नहीं करता है। अगर थर्मामीटर पे शो नहीं करेगा तो भाई ये हीट कहाँ गया, हीट क्या ख़त्म हो गया? नहीं, हीट का यूज़ हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है? जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने में, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में, ब्रेक करने में यूज़ हो रहा। आई होप कि समझ आया होगा। अच्छा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न सॉलिड में होता है, तो हम लेते हैं एक आइस। क्या लिए? आइस। आइस को जब थर्मामीटर लगाया गया तो शो किया 0 डिग्री सी। कितना? 0 डिग्री सी शो किया। ये अपना टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, हीट देना शुरू किया। हीट देते हैं तब ही 0 हो जाता है। होना चाहिए था कितना, लगभग होना चाहिए था 2, 10, 15, 50, ये सब डिग्री सी में आंसर, डिग्री सी टेम्परेचर इतना होना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, कहने का मतलब जब आप थर्मामीटर लगाओगे तो बार बार 0 डिग्री ही शो करेगा। आप कहोगे कि यार हीट दे रहे हैं लेकिन 0 डिग्री क्यों शो कर रहा है? हाँ, आप हीट दे रहे हो, उस हीट का यूज़ कहाँ हो रहा है? इस सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करने में यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक करने में यूज़ हो रहा है। तो लैटेंट हीट आपने यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने क्या समझाया कि हीट कुछ छुप जाता है, जैसे यहाँ पे देखें कि इतना 110, 120, 130 छुप गया, यहाँ पे 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री इस छुप गया। तो ये छुप करके गया कहाँ गया? जो सॉलिड का मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसको ब्रेक करने में ये जो टेम्परेचर है वो खपत हो जा रही है और इस वजह से थर्मामीटर हमें शो नहीं करता है। आई होप आपको लैटेंट हीट समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने लैटेंट हीट समझ लिया। अब हम चलेंगे, कुछ इवोपरेशन की वजह से हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। हमने लिखा है द लिक्विड मॉलिक्यूल ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है सराउंडिंग से, मतलब अपने आसपास से एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और ऑब्जर्व करता है तो उस एनर्जी का यूज़, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है लिक्विड में, उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके उसको इवोपरेट करवा देता है, ठीक है, वेपर स्टेट में चेंज करवा देता है। तो उसी का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे डेली लाइफ में जो यूज़ होता है। जैसे कि एप्लीकेशन हम देखेंगे, पहला है कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ पहनने से गर्मी के दिन में ठंडा क्यों महसूस होता है? अब सोचो, कॉटन में क्या होता है? कॉटन क्लॉथ में छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होता है। उसमें क्या होता है, अपना जो पसीना है उसमें चला जाता है उस होल में, और क्या करता है, सराउंडिंग से हीट जो मिलती है उसको इवोपरेट करवाता है, और इवोपरेशन होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। इवोपरेशन होती है तो हमें क्या महसूस होता है? ठंडक, ठीक है, इवोपरेशन की वजह से।
दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। ये थोड़ा सा इन सब से हट के है। देखो क्या होता है, हम ऐसे सोचेंगे एक बॉटल है अपने पास, उसमें आइस रखा हुआ है, ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे उसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ बूंद आ जाते हैं पानी के। बेसिकली ये बूंद कहाँ से आते हैं? तो हवा में क्या होता है, वेपर होता है। हवा में क्या होता है, वेपर होता है। जब हवा इससे टकराती है, जब इससे हवा टकराती है तो इसमें जो वेपर है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और जैसे ही ठंडा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म में बन जाता है। तो इस वजह से बॉटल के ऊपर क्या आ जाती है, पानी के बूंद आ जाती है। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ आया होगा। अगला है कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्थन पॉट ड्यूरिंग समर सीजन। क्या होता है, अर्थन पॉट में भी बात वही है। क्या होता है कि छोटे छोटे होल होते हैं और उन होल से वाटर इवोपरेट करता है सराउंडिंग से हीट लेकर के, और इवोपरेशन से क्या होता है, पानी यहाँ पे ठंडा हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं टेम्परेचर स्केल। चलिए देखते हैं टेम्परेचर स्केल क्या होता है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको अगर दिया रहेगा डिग्री सी, अगर सेल्सियस में रहा और चेंज कहाँ करना रहा, केल्विन में, तो क्या कीजिएगा, डिग्री सी में 273 ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वो केल्विन में हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, डिग्री सी में 273 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर आपको केल्विन दे दिया जाए और कहा जाए कि डिग्री सी में जाना है, तो केल्विन में कुछ नहीं करना है, -273 कर देना है और वो आंसर आएगा डिग्री सी में। नहीं समझे? अगर सेल्सियस की बात करती है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, केल्विन में देगा तो। अगर आपको डिग्री सी में दिया हुआ है और केल्विन में पूछ रहा है तो 273 जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है, क्लास 4 का मैथ में है, आप लोग पढ़े होंगे। तीसरा चीज़ है, अपने को सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी जान लो। अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है और पूछ देता है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में दिया हुआ है और कहाँ पूछ दिया, फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32 इज इक्वल टू, जो आएगा आंसर फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक है, अगला है, अगर मान लो कि ऐसे ना दे करके केल्विन में दे दे, केल्विन से कह दे फ़ारेनहाइट में जाने के लिए, तो क्या कीजिएगा, 9/5 इंटू डिग्री सी, नहीं सॉरी, केल्विन माइनस 273 कर दीजिएगा और प्लस में 32, जो आंसर आएगा फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से हम समझाते हैं, 5 डिग्री सी दिया रहे और उसको चेंज करना रहे कि भैया आपके पास 5 डिग्री से टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड में है, और उसको चेंज करना है केल्विन में, तो क्या कीजिएगा, 273 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 278 केल्विन आंसर। ठीक है, अगर कह दे कि नहीं केल्विन में है, चलो हमने ये एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कि आपको 278 केल्विन दे दिया, इसको आप चेंज कीजिए डिग्री सी में, सेल्सियस में, तो क्या कीजिएगा, 273 माइनस कर दीजिएगा, तो केल्विन माइनस फार्मूला यूज़ करें, केल्विन माइनस केल्विन की जगह पे ये 278 बैठाएंगे, केल्विन माइनस कितना, 273, आंसर आएगा 5 डिग्री सी। ये जो आपका डिग्री सी में चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में देता है, सपोज़ करते हैं इसका एग्जांपल यहाँ 5 डिग्री सी दिया हुआ है, ठीक है, और इसको चेंज करना है कहाँ, फ़ारेनहाइट में, तो फार्मूला 9/5 इंटू डिग्री सी के जगह पे ये वाला बैठा देंगे, तो 5 + 32, एक कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 32 41, ये फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, अगर केल्विन में रहता तो सपोज़ करो कि 278 केल्विन है,
तो क्या कीजिएगा, फार्मूला वही है 9/5 इंटू केल्विन के लिए K माइनस 273, तो K की जगह पे क्या होगा 278 माइनस 273 प्लस 32, आ जाएगा कितना 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल और 41 फ़ारेनहाइट आंसर। ठीक है, इस तरह से बहुत ईजी है। तो आई होप कि आपको टेम्परेचर स्केल समझ आया होगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज़ अ सबस्टेंस is its mass per unit वॉल्यूम। देखिए डिफिनेशन हमने क्या लिखा है, डेंसिटी एक सबस्टेंस है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी दे दिया जाए और वॉल्यूम दे दिया जाए तो मास नहीं निकालोगे, कैसे? मास इक्वल टू यहाँ से फार्मूला हो जाएगा क्या, V इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, हो जाएगा। ये अपना डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब चलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट हिंदी बुक में देखिएगा तो एसआई मात्रक लिखा रहता है। ठीक है, तो डेंसिटी का हो जाएगा मास के लिए क्या केजी यूज करोगे या ग्राम, ग्राम यूज करो, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करोगे लीटर। तो यहाँ से इसके डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है ग्राम पर लीटर। ठीक है, या फिर कोई बुक ऐसे लिख देगा ग्राम, ग्राम लीटर इनवर्स, दोनों सही है। ठीक है, या लीटर की जगह पे हो सकता है ऐसे लिखा रहे ग्राम, लीटर की जगह पे मीटर क्यों लिख दे, तो क्या करोगे ग्राम पर मीटर क्यों, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा यूनिट हम बता रहे हैं। या फिर और में ऐसे भी लिखा रह सकता है, बात सेम ही है, केवल लीटर की जगह पे हमने क्या कर दिया मीटर क्यों कर दिया। ये है ना यूनिट हमने बताया, ऐसा यूनिट। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको डेंसिटी समझ में आया होगा। ठीक है।